हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आरोग्य सेतु ऐप? डिस्कस द कंसर्न्स एसोसिएटेड एंड सजेस्ट क्रिएटिव मेजर्स टू एड्रेस द कंसर्न्स प्रेवलेंट। तो हम सबसे पहले बेसिक अप्रोच को यूज़ करते हुए इसमें सबसे पहला स्टेप यूज़ करेंगे और वो है कंटेक्स्ट को ढूंढना। कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट वो ब्रॉड एरिया, वो ब्रॉड टॉपिक होता है जिसमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़कर हमें समझ में आता है कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बात हो रही है, लेकिन इस तरह से तो हम आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे, राइट? इसलिए कंटेक्स्ट जब हम ढूंढते हैं तो हम दूसरी चीज़ देखते हैं, डायरेक्टिव वर्ड। डायरेक्टिव वर्ड जो हमें उस टॉपिक की तरफ, उस डायरेक्शन में सोचने के लिए कहते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, व्हाट आर दी सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हमें आरोग्य सेतु ऐप की सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है कि वो कैसे यूज़फुल है। और फिर दूसरा जो डायरेक्टिव वर्ड यहाँ पे दिया है वो है डिस्कस, मतलब डिटेलिंग कर देनी है हमें जो हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के दूसरे हाफ में पूछा जा रहा है कि इस ऐप से कौन कौन से कंसर्न्स हैं, मतलब इस ऐप से कौन सी चिंताजनक बातें हैं या प्रॉब्लम है, और साथ में उनको सॉल्व करने के लिए कुछ क्रिएटिव मेजर्स भी दें। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है और हमें यहाँ इस स्टेप में कंटेक्स्ट पता चल गया। अब बात करेंगे हम अपने दूसरे स्टेप के बारे में और वो है कंटेंट। कंटेंट होता है कि उस टॉपिक के बारे में, अब हमें कंटेक्स्ट पता चल गया, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमें कितनी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, हम कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब हमारा दिमाग हर तरफ, हर डायरेक्शन में इसके बारे में सोचेगा और तमाम चीज़ें निकालेगा। और कुछ लोगों को हो सकता है इंटरनेट की भी हेल्प लेनी पड़े, जो कि बहुत ही नेचुरल है। जो लोग बिगिनर हैं इस आंसर राइटिंग में तो उनको इस तरीके की दिक्कत आती है, जो कि नेचुरल है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी नॉलेज बिल्ड होती जाती है तो हमें इन सब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ना कम हो जाती है। इसलिए अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हों, गूगल, वेबसाइट्स, नोट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, उनमें से आप अपना कंटेंट निकाल सकते हैं। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट स्टेप है आंसर को स्ट्रक्चर करना। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझ लिया कि वो क्या पूछना चाहता है, उसका कंटेंट गैदर कर लिया। अब हमें बात आती है कि उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से आंसर के अंदर प्रेजेंट किया जाए। आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस आंसर को किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे। किसी भी आंसर को देख लें, उसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट जरूर होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा होता है आपका कंक्लूजन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के स्ट्रक्चर को देखने से पहले यहाँ पे एक सजेशन यह होगा कि आप इस वीडियो को रोकें, पॉज करें और खुद आंसर लिखें। आंसर राइटिंग का फ़ायदा तभी होगा अगर आप आंसर लिखेंगे। चाहे आप आज ही शुरुआत क्यों ना कर रहे हो और आपको भले ही कुछ नहीं आता हो इसके बारे में, आपको इसके बारे में लिखना चाहिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने 4 लाइनें भी लिखी हैं तो आज आपका एक फ़ायदा ज़रूर है कि आपने शुरुआत की और आज 4 लिखी हैं, तो नेक्स्ट डे आप डबल लिख पाएंगे। आई होप आपने अपना आंसर लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसे कि हमने कंटेक्स्ट में बात करी थी कि यहाँ पे ब्रॉड टॉपिक है आपका आरोग्य सेतु ऐप, इसलिए इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम डायरेक्टली इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और अपने करंट अफेयर से रिलेट करके लिखेंगे कि कोविड-19 पेंडेमिक के होने से जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। इसी वजह से नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने आरोग्य सेतु ऐप को बनाया।
जिससे कि यहाँ पे जो ट्रेसिंग का काम है वो इजी हो सके। तो ये इंट्रोडक्शन 3-4 लाइनों में हो जाता है। नोट करने वाली बातें ये है कि यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड यूज़ कर दिए, जैसे कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये इस तरह का इंप्रेशन देंगे एग्जामिनर को कि कैंडिडेट को इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है। तो एक डिसेंट स्टार्ट हो चुकी है हमारे आंसर की इस इंट्रोडक्शन के साथ। अब हम बॉडी की बात करते हैं। अब आप वापस क्वेश्चन को चेक करिए और क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है सबसे पहले वही चीज़ आप एड्रेस करेंगे। पहली चीज़ उन्होंने पूछी है सिग्निफिकेंस ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। तो इस तरह आंसर के अंदर विजिबिलिटी है, इसलिए आप अच्छे से सब हेडिंग बनाएंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, और पॉइंट वाइज आप सारे सिग्निफिकेंस को मेंशन कर देंगे। पहला पॉइंट, जैसे कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसकी वजह से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है, गाइडलाइंस होती हैं, उधर से मिल सकती है, फेक न्यूज़ से बचा जा सकता है, और रियल टाइम केसेस का पता चल जाएगा कि अभी इस वक्त पे क्या स्टेटस है कोरोना वायरस के नंबर ऑफ पेशेंट्स का। अपने आसपास के हम कम्युनिटी स्प्रेड और सर्वेलेंस सिस्टम की तरह भी एक्ट कर सकता है, जिससे कि पता चले कि हमारे आसपास कितना फैला हुआ है कोरोना वायरस के जो भी रिस्क हैं उनके बारे में पीपल, जो लोग हैं, उनको अवेयर करता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का एक एफिशिएंट सिस्टम है ये। जैसे कि हमें पता है कि जोन्स को कलर्स में डिवाइड किया गया है उनकी अंदर कोरोना वायरस के केसेस की सिवियरिटी लेवल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे जोन के बारे में हमें बताने में हेल्प करता है। इस पॉइंट पे आप वापस क्वेश्चन को देखेंगे और आपको पता चलेगा कि एक पार्ट क्वेश्चन का पूरा हो चुका है। अब आप दूसरे पार्ट को एड्रेस करेंगे। दूसरा पार्ट पूछ रहा था कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं आरोग्य सेतु के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है, और साथ में उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कोई सजेशन भी देने हैं। अब अगर आप इन चैलेंजेस को अलग करके और फिर उसके बाद सजेशन देंगे तो आंसर काफ़ी लेंथी और पढ़ने में बहुत टायरिंग होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर एक साइड में हम लिख देंगे अपने चैलेंजेस और दूसरे साइड में उनको डील करने के लिए सॉल्यूशंस। चैलेंज हम लिख देंगे कि क्लैरिटी नहीं है कि कितना डेटा कलेक्ट किया जाएगा और किस तरह से यूज़ किया जाएगा और स्टोर कहाँ किया जाएगा। सजेशन अपने आप में यही होगा कि इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि इसके अंदर ये डाउट्स लोगों को क्लियर किए जाए कि ऐप का डेटा कहाँ से कलेक्ट और कितना यूज़ किया जाए। अब इसके अंदर लोगों का जो कंसेंट है वो नहीं है। वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे और लोगों को तो सब पर टिक लगाना ही होगा कि हाँ यस 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 हम एग्री करते हैं, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है इसके अंदर। सजेशन यही रहेगा कि यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाए, उनको बताया जाए और फिर उसके बाद ही उनका डेटा यूज़ किया जाए। फिर नेक्स्ट चैलेंज ये होता है कि अभी तक कोई पॉलिसी या कोई लेजिस्लेशन या फिर कोई लॉ नहीं है ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं उनकी, इंडियंस की प्राइवेसी के लिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन, प्रॉपर लॉ बनाया जाए और वो भी एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद। साथ ही इसके अंदर हम कह सकते हैं जो स्टैटिक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी नंबर बनाया है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए सजेशन यही रहेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और स्टैटिक ना रखकर उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज किया जाए आईडीज़ को, जो आजकल गूगल और एप्पल यूज़ कर रहे हैं। तो मैनिपुलेशन होगा भी तो इससे पहले जो आईडी बनी होगी उसका नंबर तब तक चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाएगा हैक करना। ऐप के अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए गवर्नमेंट शुड मेक डिटेल्स ट्रांसपेरेंट इन पब्लिक डोमेन। बाकी लास्टली हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ के अंदर इलिटरेसी है, डिजिटल इलिटरेसी है और इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कि इस तरीके की हाई-फाई टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सके। इसलिए अवेयरनेस फैलाना और साथ में इस तरीके के टैग पॉइंट्स बनाना जहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स असिस्ट कर सके रूरल लोगों को। फॉर एग्जांपल अक्षय सेंटर्स हैं, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। एज यू कैन सी वी हैव कवर्ड ऑल दी पार्ट्स विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हमने ऐप की सिग्निफिकेंस बता दी, हमने ऐप के कंसर्न्स बता दिए, हमने उसके अंदर जो भी सोल्यूशन दे सकते हैं वो बता दिया। अब बात आ जाती है कंक्लूजन लिखने की। तो कंक्लूजन भी हम 2-3 लाइनों में लिख देंगे क्योंकि वे फॉरवर्ड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमने पहले से ही सजेशन दे दिए और फिर इतना लिखने के बाद टाइम भी नहीं बचता। तो हम लिखेंगे कि इस तरह की जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस की डिमांड करती हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इस तरीके के नेसेसरी एक्शन लेने चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ सके।
तो इस तरह से हमारा आंसर पूरा हो जाता है। इसको अगर 250 वर्ड्स हैं तो ये 2.5 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड ऑन योर राइटिंग आप कितना स्पेस लेते हैं। तो आज नई चीज़ यही सीखी कि आंसर के अंदर टेबुलर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए। इससे फ़ायदा यही हुआ कि क्वेश्चन की डिमांड भी पूरी हो गई, रिलेटिवली कम स्पेस लगा, कम टाइम लगा और इन्फॉर्मेशन भी पूरी गई। यही कुछ टेक्निक्स है जो टॉपर अपनी कॉपीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस सैम्पल कॉपी के अंदर कि किस तरह से यहाँ पे भी पॉइंट वाइज आंसर लिखे गए हैं। जिन्होंने शुरुआत ही करी होती है आंसर राइटिंग की उन्हें दिक्कत आती है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। बस डेली आंसर राइटिंग करते रहिए और आपके आंसर्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। अगर आपको इवैल्यूएशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने आंसर इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं contact.crispcontent@gmail.com। इतना ही इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।